24 साल का प्रियांश आर्या, सुपरस्टार प्रियांश आर्या, अनकैप्ड इंडियन प्रियांश आर्या, चौथा फास्टेस्ट टू द आईपीएल सेंचुरी वाला प्रियांश आर्या, इनफैक्ट सेकंड फास्टेस्ट इंडियन आल्सो टू अ सेंचुरी। क्या बंदा है यार, क्या बंदा है, क्या खेला है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। इनफैक्ट अगर आप किसी सोलो एक्ट को देखो ना कि किस प्रकार की पारी रही है, इनफैक्ट अभी बता देता हूं यार। पहली बार हुआ है आईपीएल के इतिहास में कि आपके टॉप 5-6 में से सबके सिंगल डिजिट स्कोर हो और एक बंदे का 100। फर्स्ट टाइम एवर, कभी नहीं हुआ आज से पहले। बाकी सबका टेलीफोन नंबर था, भाई का 100 था। इस पे करेंगे बहुत सारी बात। पंजाबियां दी गल बकरी है, वो भी करेंगे क्योंकि इस समय एक ही किंग्स हैं एंड दे नॉट चेन्नई, इट्स ओनली द पंजाब किंग्स। और लखनऊ को मिल गई जीत यार, थोड़ी सी अनलाइकली जीत थी पर जीत मिल चुकी है। कोलकाता को उनके घर पे हरा चुके हैं। एक साइड की बाउंड्री, इतनी शॉर्ट क्यों बनाते हो यार। एंड नाउ आज शाम को गुजरात टाइटंस के सामने राजस्थान रॉयल्स। ये वाले लोग तो भैया फाइनल में भिड़े थे ना जब हार्दिक हुआ करते थे गुजरात के कप्तान और गुजरात जीता था टाइटल, तो थोड़ा सा रिवेंज वहां पे भी तो है। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय हाँ ना में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और सुनो मेरी बात फटाफट से, इस वीडियो में कितनी बार आपने लाल रंग का हार्ट देखा? दिस लाल रंग का हार्ट जो है पता है किसके लिए? दिस लाल रंग का हार्ट जो है ये है पंजाब किंग्स के लिए। खेल ऐसा रहे हैं यार, दिल के बड़े करीब खेल रहे हैं। अब इसमें आपने काउंट करके बताना क्या है। हम ना एक बाइक देने वाले हैं वेरी वेरी सून। 2 फोन्स जा चुके हैं। एक तो हमारे जिन्होंने पिछला फोन जीता थाने से आए थे, आज फोटो खिंचा के गए थे, बस सो स्वीट। नितिन नाम है उनका। और एक वहाँ पे आंध्र प्रदेश में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, और उनके पास भी फोन जा चुका है, वो परसों तक डिलीवर हो जाएगा, अमेजोन से भेजा है। तो अब आप क्या जीत सकते हैं? आप जीत सकते हैं बाइक, आप जीत सकते हैं कार। द फाइनल मतलब जो बड़ा प्राइज है वो टाटा टियागो कार है, हीरो की 8 बाइक्स हैं जिसमें से एक बाइक इज गोइंग दिस वीक फॉर श्योर। तो करना सिंपल है। कितनी बार देखा आपने लाल वाला हार्ट, प्लीज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसका ले लो स्क्रीनशॉट, 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करना, उसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेके गूगल फॉर्म से उसको भर दो और आप एलिजिबल हो जाएंगे, ना सिर्फ बाइक के लिए बल्कि स्मार्टफोन के लिए भी और इवेंचुअल वाली वो टाटा टियागो के लिए भी। तो फिर फटाफट से आ जाओ, साथ में खेलते हैं, मजे करेंगे। गिव अवे का इससे बड़ा मौका नहीं मिलने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट प्रियांश आर्या नाउ ना, क्योंकि बंदा खेला क्या है यार। ये पंजाब टीम क्या है, ये जो पंजाब है ये ना, ये हैदराबाद जैसा खेल रही है। जो पहले हैदराबाद हुआ करती थी कि आते हैं मारते जाते हैं मारते जाते हैं, इस साल भी वो कोशिश कर रहे थे पर मार नहीं पा रहे हैं। पंजाब ने वैसा किया यार, शुरू में तो ऐसा लगा हारा गिरी है, कर क्या रहे हो, पहली बॉल छक्का, फिर एक और छक्का। प्रियांश आर्या मतलब जो उन्होंने छक्के लगाए, पर दूसरे एंड से तो विकेट गिर रही थी, 1 2 3 4 5 सारे गिरते जा रहे हैं, सिंगल डिजिट में सारे आउट होते जा रहे हैं, पर ये बंदा नहीं रुक रहा था यार। एक तरफ वहां तूफान आया हुआ है, ये बंदा अलग सुनामी पे चल रहा है। और इसने क्या क्या जो चीजें प्राप्त की हैं, आई मीन जस्ट कहाँ से आते हैं माता पिता इनके हेडमास्टर, मतलब वो ना स्कूल टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट का। इस दृष्टिकोण से देखें तो अंडर 19 में ही शॉट टू लाइमलाइट 270 रन बनाए थे, 271 टू बी प्रिसाइज। लेफ्टी है युवराज 358 सिमिलैरिटीज, दिल्ली प्रीमियर लीग 6 छक्के, युवराज सिंह 6 छक्के, सिमिलैरिटीज। खेलने का अंदाज तरीका भी बहुत अच्छा है यार, टेक्निकली बहुत बढ़िया है। वो जो पॉइंट के ऊपर छक्के लगाना ना आसान होता ही नहीं है। उसने मारे शुरुआत में, शॉर्ट बॉल पे हुक मारा, पथिराना को चौके मारे, और फिर चाहे वहां रविचंद्रन अश्विन हो या रविंद्र जाडेजा, उनको छक्के लगाए यार, एंड ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मेरे विचार में तो अभी आप इनका नाम बहुत बार सुनेंगे। वेल डन पंजाब। पिछले साल बिके नहीं थे, इस साल 3.8 करोड़ में बिके, और 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों के साथ ओपन करना बहुत बड़ी बात होती है, इन्होंने की है। एंड प्रियांश आर्या इज हियर टू स्टे। चेन्नई की बात करते हैं, करनी चाहिए, मतलब शशांक की करूंगा पर चेन्नई की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक और मैच हो गया जहां पे इन्होंने 3 स्पिनर तो खिलाए जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है। जाडेजा, अश्विन, नूर 12 ओवर नहीं डाल रहे हैं सर, ये तो बड़ा मैदान था पर नहीं डाल रहे हैं। पहली गेंदबाजी थी, यानी कि बॉल में वो कोई ड्यू व्यू का कोई लफड़ा नहीं था, विकेटें गिर गई थी फिर भी नहीं डाले यार। मतलब आप सोचो कि क्या हाल हो रखे हैं, और कैच कोई पकड़ता नहीं है, दे जस्ट कांट कैच। एक कैच छोड़ते हैं, दूसरा कैच छोड़ते हैं, तीसरा कैच छोड़ते हैं, आई मीन दे कांट कैच अ कोल्ड। 13 कैचेस छोड़ चुके हैं ऑलरेडी इस सीजन के अंदर। और फिर वो शशांक आते हैं, शशांक इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 52 नाबाद उनके हैं, ही इज ऑल्सो इनक्रेडिबल। आई मीन जिस तरीके से वो भी शॉट लगाते हैं, मार्को यानसन मारते हैं, और ये मारते ही जाते हैं यार, पहुंच जाते हैं वो 200 के पार, और अच्छा खासे 219 आई थिंक टू बी प्रिसाइज, दे वर वेरी वेरी गुड। फिर जब बैटिंग की बारी आती है तो पहली टीम बन गई चेन्नई, किस चीज़ के लिए? पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गवाया पर फिर भी मैच हार गए। ऐसा हुआ ही नहीं है इस साल, पर इस साल हो गया है, इन्होंने कर दिया है। दिस इज व्हाट दे हैव डन आफ्टर नॉट लूजिंग अ सिंगल विकेट। पर जब विकेट गिरती है तो फिर एक के पीछे दूसरा भी गिरता है, पहले रचिन आउट होते हैं, फिर ऋतु आउट होते हैं, फिर डेवन कॉनवे पे सवाल आता है, एंड में रिटायर्ड आउट होते हैं।
सर अगर आप 11 रन प्रति ओवर पहले ओवर से चेस कर रहे हो तो फिर आप 150 के स्ट्राइक रेट पे नहीं खेल सकते हो, नहीं खेल सकते हो। तो जहाँ पे जाके उनको रिटायर आउट किया गया, आई थिंक उससे पहले ही कर लेते तो शायद कुछ मैच बन जाता। एक भी ओवर एक्चुअली ग्लेन मैक्सवेल बहुत बढ़िया गेंदबाजी भैया, रचिन रविंद्र को भी आउट करते हैं, 2 ओवर में शायद 11 ही रन देते हैं। यूजी चैहल ने सिर्फ एक ओवर डाला, सिर्फ एक ओवर डाला, दैट्स इट, उससे ज़्यादा उनको बॉलिंग नहीं करवाई गई है। बट लॉकी फर्ग्यूसन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड में यश ठाकुर भी एक विकेट चटकाते हैं, विकेट धोनी का होता है, धोनी आते भी हैं, छक्के लगाते भी हैं, पर बहुत लेट आते हैं यार। नॉट दैट, इस बार उनकी फॉल्ट नहीं थी, बैटिंग वो जब विकेट गिरेगी तभी आएंगे, पर तब तक मैच ना बहुत दूर जा चुका होता है। उसमें से 2-4 बॉलें अगर ठीक से गिर गई, उस पर चौके ना लगे तो मैच गया, खत्म, फिनितो। तो वहाँ उनकी जब बैटिंग आती है तो डोंट ब्लेम धोनी, ब्लेम दी अदर्स। कैसे कर रहे हो बैटिंग भैया? चेन्नई लगातार 4 हार हो चुकी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा इस साल ये कहीं जाने वाले हैं। हार है, जय जयकार बिल्कुल नहीं है। क्या कहा था? देयर इज ओनली वन किंग राइट नाउ, दैट इज द पंजाब किंग्स। इनसेन मैच देखा हमने जो हुआ था कोलकाता में भैया। लखनऊ सुपर जायंट्स जीत तो जाता है, पर जीतता है बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ आफ्टर स्कोरिंग सो मेनी रन्स। मतलब इतने सारे आप रन्स बना रहे हो, उसके बाद भी आप ऐसे ही मैच जीतते हो तो लगता है कि वाओ, सडनली इस हफ्ते में दोबारा आईपीएल जाग गया। पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा है बिल्कुल सोया हुआ आईपीएल, कुछ हो नहीं रहा है, पर सडनली नाउ इट इज वोकन अप फ्रॉम अ वेरी डीप स्लंबर। जो हमने आरसीबी और एमआई का मैच देखा वो भी इस प्रकार का था। अब जो अगर केकेआर और एलएसजी का मैच देखते हैं वो भी इसी प्रकार का था। इसमें 2-3 बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। जो सबसे बड़ी कहानी है वो तो एक ये कि बड़ी कोने वाली पिच थी यार। तो कोने वाली पिच से क्या होता है देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी तो आपने मैच देखा ही है ना। एक साइड की बाउंड्री थी सिर्फ 57 मीटर्स की। 57 मीटर्स की बाउंड्री इट्स लाइक अ बेबी बाउंड्री। मतलब अगर आप इंटरनेशनल मैच देखिए, कोई लीग का बड़ा मैच देखें, 30 यार्ड का सर्कल होता है, उसके बाद 25 मीटर के बाद छक्का, छक्का। ये क्या हो रहा है? मतलब कमाल हो गया। इससे थोड़ी सी छोटी बाउंड्री थी हमारी जब हम ईसीएल खेल रहे थे ना, एंटरटेनर्स क्रिकेटर्स लीग, वो जो हमारी थी, तो वैसी ऑलमोस्ट वैसी लग रही थी इस स्टैंडर्ड पे अगर देखें। तो उससे ये हुआ, गेंदबाजों के हाथ पांव फूल गए यार। दे वर ऑल ओवर द प्लेस। मतलब वो बाहर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे ऑफ साइड बड़ी है तो वो बिल्कुल सारी वाइडें डाल रहे हैं। एज मेनी 15 वाइड डाल दी भैया जो एलएसजी के बॉलर्स थे। उसमें एक ओवर में 5 वाइड डाली थी शार्दुल ठाकुर ने। तो आपको डर ही लग रहा है, आप वाइडे फेंके जा रहे हो। आकाशदीप शुरू करते हैं गेंदबाजी, वो क्विंटन डिकॉक का ऑफ साइड थोड़ी छोटी थी तो भाई उधर वाइडे फेंक रहा है। तो इतना एक साइड अगर आप छोटी कर देंगे तो सडनली मैच जो है ना बड़ा स्क्यूड हो जाता है। इट्स नॉट द काइंड ऑफ गेम दैट यू वांट, जिसमें एक तरफ से आप स्पिन नहीं करा पा रहे हो, स्पिन करा भी रहे हो तो वरुण चक्रवर्ती राउंड द स्टंप्स जा रहे हैं, क्योंकि लेग साइड बहुत छोटी है तो उनकी जान निकल रही है कि नहीं यार इधर डालूंगा तो छक्का ही मार देगा। तो ऐसे में थोड़ा सा मैच जो है वो अलग तरीके से चला। ऑनेस्टली इट इज़ नॉट द काइंड कि आप वो T20 को उस तरीके से देखें। इस मैच को एनालाइज करने के लिए आपको ये बात हमेशा जहन में रखनी पड़ेगी कि एक साइड की बाउंड्री बहुत छोटी है और बॉलर्स ने किस एंड से बॉलिंग की है कि भाई लेग साइड जिसके लिए छोटी पड़ गई वो तो मर गया ना, सच्ची बात है। दैट वाज वन बिग स्टोरी इन माय ओपिनियन। दूसरी जो बड़ी स्टोरी वो ये थी कि भैया निकोलस पूरन क्या मारता है यार क्या ही मारता है भाई। ये क्रिस गेल का वो लग रहा है मिनिएचर वर्जन, पर ताकत उतनी है या फिर आपको उनसे भी ज़्यादा है। इस समय क्या उनसे क्लीन कोई हिटिंग कर रहा है इन द मिडल ओवर्स, या फिर मैं कहूँ मिडल छोड़ो यार, आप तो पापले में आ जाता है बैटिंग करने, कभी कभी यहाँ नहीं था। तो भाई ही इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और क्यों इतनी अच्छी हिटिंग कर पा रहे हैं? एक तो फ्लो बहुत अच्छा है, बैट जो ऊपर जाता है जो नीचे आता है, दैट इज़ इनक्रेडिबल। हिटिंग इज़ ऑल्सो अ लॉट अबाउट बिलीफ, कि आप कितना आपके अंदर बिलीफ है, और वो बिलीफ जो है वो कॉन्फिडेंस से आता है। तो वो सारी चीज़ें इस समय अपरंपार है भाई की सिंगल हैंडेड लिया, कंधे पे लेकर चल रहा है अपनी टीम को। और ऑरेंज कैप से उनकी अब हो गई है दोस्ती। बीच में ली मार्श ने उनका रहने दे भैया, इसी मैच में वापस अपने पास ले लूंगा। और बैटिंग गजब की, इनफैक्ट एंड में तो मुझे लगा अगर स्ट्राइक अपने पास रखते तो एक शतक भी हो जाता। और लग रहा है कि इस आईपीएल में तो सब लेफ्टी 100 बनाएंगे ना, राइटी तो कोई बनाएगा नहीं 100, क्योंकि ईशान किशन ऑलरेडी बना चुके हैं, प्रियांश आर्य ऑलरेडी बना चुके हैं, निकोलस पूरन का भी हो ही जाता अगर वो अपने पास स्ट्राइक रखते तो। सो ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल है बॉस भाई। इससे बेहतर कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मिचेल मार्श, मार्करम की बात करूंगा, और मिचेल मार्श के लिए एक बात मुझे लगी कि ना दिल पे लगी है उनके, क्योंकि जब आप बहुत बड़े बड़े पैसों में बिकते हैं और उसके बाद आपका मन करता है तो खेलते हो, मन मर्जी है भाई, आएंगे जाएंगे, शादी करने गए वापस ही नहीं आए। तो लग रहा था कि यार बंदे का उतना इंटरेस्ट नहीं है, कि हैं तो सही, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेलता है, आउटस्टैंडिंग ये हो सकते हैं, पर नाम बड़े दर्शन छोटे थे यार, ऊंची दुकान फीका पकवान लग रहा था। पर इस साल एक इनिंग को छोड़ दो जो 0 पे आउट हो गए, और वो कोई भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी देख लो, मैंने ऐसी कंसिस्टेंसी मिचेल मार्श की करियर में कभी नहीं देखी है। तो वो दिल पे लगी है कि छोटी सी रकम में इस बार खरीदारी हुई थी, अब बॉलिंग भी नहीं कर सकते, तो सडनली आपको ये पता है मेरी बैटिंग पे ही मैं खेलूंगा, बाहर बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता। दिल पे जो लगी है वो दिखाई दे रहा है। एडन मार्करम
अगेन ये वो टेक्निकली कॉम्पैक्ट बैटर ओपन करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने भी की, छोटे मैदान को उन्होंने भी उस तरफ बहुत टारगेट किया। सो एक और ओपनिंग कॉम्बिनेशन, एक्चुअली स्ट्रेंजली इनफ ये ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट ओपनिंग पार्टनरशिप बन सकती है ये। ऐसा सोचा नहीं था शुरू में, पर अगर आप वो पिछले 2-3 मैच उठा के देखो तो लग रहा है यार दोनों बंदे ठीक खेल रहे हैं यार। और एक टेक्निकली कॉम्पैक्ट, दूसरा छक्के बहुत लगाता है। सो दे कुड बी वन ऑफ द मोस्ट मतलब एफिशिएंट इफेक्टिव ओपनिंग कंबाइन। पर इन द सेम ब्रेथ आई मस्ट से ऋषभ बैटिंग ही करने नहीं आया यार, ही डिडंट कम आउट टू बैट एट ऑल। और दैट इज स्ट्रेंज। आपने अब्दुल समद को ही भेज दिया, आपने डेविड मिलर को ही भेज दिया और बैटिंग करने नहीं आए। कॉन्फिडेंस क्या, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब आई फील कि ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वीरू कह रहे थे हमारे कमेंट्री में भी, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, भैया फॉर्म है या नहीं है, अगर कुछ भी ढूंढना है तो मैदान पे ढूंढोगे, बाहर तो नहीं मिल सकती ना। सो दिस वाज अ बिजार थिंग, बट देन दिस इज व्हाट इट वाज इन द एंड। रन चेज में अजिंक्य रहाणे, इनका भी कुछ अलग ही अलग अलग शब्द बोल बोल के मैं थक जाऊंगा तो नहीं बोलूंगा। आप चलो लेट मी जस्ट ट्राई नॉट टू यूज द वर्ड अलग। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, बहुत आज़ादी से बैटिंग कर रहे हैं और नीचे वाले हाथ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर कुछ तो उनके जो पिकअप शॉट्स हैं वो अद्भुत और अविश्वसनीय कैटेगरी में जा रहे हैं। ऐसे करते हैं छक्का, फिर ऐसे करते हैं छक्का, इवेंचुअली आउट होते हैं, पर बैटिंग वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर को इस बार ऊपर भेज दिया, ये अच्छा काम किया। तो उन्होंने भी अपने कोटे के रन तो बनाए, पर गलत समय पर विकेटें गिरी। पहले अजिंक्य गिरते हैं, उसके पीछे पीछे फिर विकेटें गिरना शुरू होती हैं। रमनदीप ऊपर आते हैं, रघुवंशी ऊपर आ जाते हैं, रिंकू को नीचे भेज दिया जाता है। इस टीम का बैटिंग ऑर्डर मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है। मेरे विचार में अभी भी, चाहे वो 5-7 गेंदें भी अगर आपको दिख रही हो ना, तो वो भी आप गलत कर रहे हो। रिंकू सिंह को थोड़ा ऊपर भेजो यार, प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है कि रिंकू सिंह को ऊपर भेजो। ये लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था कि चाहिए चाहिए ऐसे ही चाहिए, दैट डज नॉट वर्क आउट ऑल द टाइम। तो अंत में तो हर्षित राणा अगर स्ट्राइक भी दे देते ना, तो 4 रन से आप मैच हारते नहीं। ये रन चेस हो जाता, 238 बन जाते यार, बन जाते, नहीं बने। कोलकाता हार जाती है, लखनऊ जीत जाता है। पर लखनऊ की बॉलिंग भी भाई बहुत ही साधारण चल रही है ऑनेस्टली। मतलब बॉलिंग इज नॉट वर्किंग आउट एट ऑल। कमज़ोर कड़ी है, वो थोड़ी सी एक्सपोज भी हो रही है, बट देन वेल डन एलएसजी, जीत गए एक और मैच। और कोलकाता विन लॉस ही चल रहा है, हार जीत, एक और हार, हो सकता है अगला मैच जीत जाए यार। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं यार। राजस्थान ने पंजाब को पंजाब में हराया, और गुजरात ने हैदराबाद को उनके घर में हराया। सो बोथ आर इन अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ, कि भैया हम तो अच्छा करके पहुंच रहे हैं। पर अब गए हैं ये अहमदाबाद के मैदान पर। अहमदाबाद के मैदान पर इन दोनों टीम्स के बीच में एक आईपीएल फाइनल भी हुआ था बाय द वे, जिसमें हार्दिक पांड्या वाज आउटस्टैंडिंग। वो गुजरात टाइटंस का पहला साल था, वो ट्रॉफी उठाते हैं। सो मे बी देयर इज अ स्कोर टू सेटल विद रिगार्ड्स टू कि भाई क्या हुआ था। अब इस मैच की जो बड़े बड़े थ्रेड्स जो नजर आएंगे वो ये है कि टॉप 4 अब तो कह सकते हैं आप, टॉप पहले 3 होते थे, अब 4 आप कह दीजिए जो अच्छी फॉर्म में है। साई सुदर्शन है, शुभमन गिल हु वाज ब्रिलियंट इन द प्रीवियस इनिंग्स, जरूर जॉस बटलर ने मिस किया, बट ही इज ऑल्सो इन डिसेंट फॉर्म यार। और साथ में अब वॉशिंगटन सुंदर भी है। अब सुंदर का कितना करेंगे इस्तेमाल, किस तरीके से ये आगे की तरफ चलने वाली है टीम, वी शैल फाइंड आउट। पर अब टॉप 4 अच्छे लग रहे हैं, और उसके बाद इनके पास शरफेन रदरफोर्ड के रूप में एक विस्फोटक बल्लेबाज भी है। उसके नीचे की बैटिंग अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, लेट्स बी फेयर। चाहे वो राहुल तेवतिया हो, शाहरुख खान हो, लिमिटेड रोल रहा है अभी तक। और ये वो टीम है जो 3 ओवरसीज खिला के खुश है। ये सोच ही नहीं रहे हैं कि चौथा ओवरसीज खिलाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि अभी तक कगिसो रबाडा अपने केजी के बारे में कुछ नहीं पता कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। वी हैव नो आइडिया व्हाट्सोएवर। और जेराल्ड क्वेट्जे पता नहीं फिट है नहीं है, क्योंकि खिला तो नहीं रहे भैया, इनको खिला नहीं रहे। हालांकि इफ आई लुक एट गुजरात टाइटंस और इनके आइसोलेटेड केस की अगर हम बात करते हैं, आई सी देयर इज अ प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम, वो है 5वें गेंदबाज की। अब उसमें ये सॉल्व कर सकते थे अगर ये वॉशी से ओवर करा लेते और 4 ओवर पूरे पूरे ईशान से ना कराते, तो ये प्रॉब्लम शायद थोड़ी सी कम ग्लेयरिंग नजर आती, पर आती है। जहां पे इन्होंने अरशद को भी यूज़ किया, 2 ओवर उनके, 2 ओवर ईशान के, दोनों के बीच में बहुत महंगा हो गया काम। फिर पहले अरशद खेले थे, फिर उनको ड्रॉप किया, फिर ईशांत खेलते हैं, बट इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। जो 5वां गेंदबाज है अभी तक दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि इसको किस तरीके से आगे की तरफ चलाना है। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। कुलफंत खेजरोलिया वैसे बाहर बैठे हुए हैं, इज ही एन ऑप्शन, या फिर ग्लेन फिलिप्स को अगर आप खिलाते हैं तो वो भी आपको कुछ ओवर दे सकते हैं। आई मीन आई एम जस्ट थ्रोइंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि क्या कर सकती है गुजरात टाइटंस की टीम। वरना एट दिस पॉइंट इन टाइम मियाँ का मैजिक चल रहा है, प्रसिद्ध जो है वो एकदम कमाल कर रहे हैं। तो ये 2 और साथ में साई किशोर इतना अच्छा कर चुके हैं, ये 12 ओवर की गेंदबाजी इतनी अच्छी करते हैं, डॉट बॉल्स एंड विकेट्स,
कि राशिद खान का लैक ऑफ फॉर्म तो नजर ही नहीं आया ना अब तक, बिल्कुल हैज क्वाइटली स्लिप्ड अंडर द रेडार। पर क्या सच है? सच ये है कि भैया राशिद खान जैसा जो खिलाड़ी है, जिसको करामाती खान नाम का वो डेजिग्नेशन मिलता है, वो ओहदा मिलता है, वो कितनी देर चुप रहेगा यार? Eventually he is going to fire is what I'm thinking. And before I go to Rajasthan, let me just मैंने एक बनाया कि शुभमन गिल इतना अच्छा क्यों खेलते हैं और क्या उन्होंने बदलाव किया अपने खेल में, ये छोटा सा एक इनसाइडर देखो, फिर हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। शुभमन गिल की इंटेंट आजकल बहुत बढ़िया दिखती है। ऑफ कोर्स इंटेंट यहां से आती है, पर टेक्निक में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा बदलाव किया है। एक जमाना होता था जब शुभमन फ्रंट फुट को थोड़ा क्रॉस लेकर जाते थे, जो फ्रंट टू था वो कवर्स की तरफ जाता था, पर अब नहीं जाता है। और अगर ऐसा जाए तो क्या होता है, अगर आप बैट नीचे लेकर आते हैं तो आपको फ्रंट फुट के सामने से बैट ऐसे करके लेके आना पड़ता है। बहुत बार तो वो अच्छे शॉट लगाते हैं, पर कई बार उसमें बीट होने के चांसेस भी रहते हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए इवन दो इज गॉट वंडरफुल रेस, अब ये पैर जो है बहुत सीधा निकालते हैं, बहुत सीधा निकालते हैं। टो जो है वो ऑलमोस्ट बॉलर की तरफ रहता है, और ऐसे में हर बार जब वो गेंद खेलते हैं तो फ्रंट फुट के अंदर खेलते हैं। और इस साइड अगर आप बॉल को रख पाते हैं हमेशा, तो फिर आप सीधा बहुत अच्छा खेलते हैं, आपका बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हैरान मत होइए जब वो कूद के सामने की तरफ शॉट मारते हैं, क्यों? क्योंकि जो पैर है हमेशा वो सीधा गिरता है, गेंद हमेशा उसके अंदर वाली साइड में रहती है। और एक और बात है इनके पुल मारने की, क्रिकेट साइड ऑन गेम है, पर जब आपको पुल मारना हो ना तो थोड़ा सा आपको खुलना चाहिए। शुभमन नहीं खुलते, शुभमन बहुत साइड ऑन रहते हैं। इनफैक्ट पीछे वाला पैर कई बार थोड़ा और पीछे चला जाता है, पर उसके बाद वहीं से वो एक ऐसा थप्पड़ जैसा शॉट मारते हैं जिसमें कहां जाती है बॉल, गैप में जाती है, मिड ऑन, मिड विकेट के बीच में जाती है, और वहां पे कोई फील्डर होता नहीं है। कंट्रोल बहुत है। और एक जो अच्छी बात की, जब पुल मारते हैं ना तो वैसे बाजुएं खुलती हैं। कई बार आप जब ज्यादा साइड ऑन होते हैं तो फिर वो बाजुएं ना खुलें, पास रह जाए हाथ, बॉल लग के ऊपर जाती है। लेकिन अगर आप बाजुएं खोल सकते हैं और आपका कनेक्शन जो शरीर से थोड़ा दूर होता है तो वो कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। और शुभमन गिल का ये जो पुल शॉट है, इट इज़ वेरी वेरी यूनिक, और चल रहा है तो भैया मजा बहुत आ रहा है इनको देखने में। आई लाइक द वे शुभमन इज बैटिंग। राजस्थान रॉयल्स, वैसे सॉरी आपको कैसा लगा ये आप पूछना चाहिए ना यार, मतलब शुभमन गिल की आपने टेक्निक वेक्निक देखी, आपको ठीक लगी नहीं लगी? और ये बात जरूर बतानी, क्या ऐसे पीसेज आप चाहते हैं इन आकाशवाणी, #आकाशवाणी, क्योंकि आप बहुत बार बोलते हो कि सर इतनी सारी एडें होती हैं। मैं कह रहा हूँ सर एड वैड पे इतना फोकस है, कभी कंटेंट पे भी कर लो। 20 मिनट के वीडियो में मेरी मान लो अगर 90 सेकंड या 2 मिनट या 2.5 मिनट की ऐड हो भी गई तो मतलब अच्छा काम भी तो कर रहे हैं ना। तो प्लीज जरा देख के बताना कैसा लगा आपको। राजस्थान का क्या है कि बैटिंग तो स्टिल लुकिंग वेरी वेरी गुड यार, और ये टीम मुझे लगता है बैटिंग के दम खम पे ही, वो बलबूते पर ही ये आगे की तरफ बढ़ने वाली टीम है, जिसमें अब यशस्वी भी फॉर्म में आ चुके हैं। दैट्स गुड न्यूज़। संजू सैमसन ही इज लुकिंग गुड, रियान पराग इज बैटिंग ब्यूटीफुली। उसके बाद नीतीश राणा एक बहुत अच्छी मैच विनिंग पारी ऑलरेडी खेल चुके हैं। ध्रुव जुरेल ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत अच्छे से की थी, उनको ऊपर भेज सकते हो वैसे। और शिमरन हेटमायर He'll also come to the party is what I'm thinking। ये टीम तब तक अच्छी है जब तक ये टॉप 6 तक रहते हैं, 7वां बल्लेबाज की जरूरत ना पड़े। वो जरूरत पड़ती है तो दे हैव एन इशू, आई बी वेरी ऑनेस्ट कि समस्या आती है, क्योंकि फिर ये वनिंदु को ऊपर भेज देते हैं, ये शुभम को नहीं खिला पाते। ऑलराउंडर इस टीम के पास अभी भी नहीं है, पर दिस इज द स्टोरी दैट वी बीन टेलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि यार ऐसा है, वो ऐसा है, पर अब वो बदलने वाला तो नहीं है। और गेंदबाजी में महेश तीक्ष्ण ने अच्छी गेंदबाजी की वनिंदु असरंगा ने और कुमार कार्तिकेय से भी इन्होंने ओवर अल्टीमेटली करा ही लिए। पर यू नो द अच्छी खबर, जोफ्रा आर्चर का फॉर्म में आना, वो सोया हुआ था एकदम कुंभकर्ण की तरह, फिर कुंभकर्ण की तरह जागा, और फिर जब जागा तो फिर बंदे ने कमाल किया था, भाई ने फिर फोड़ कर दिया था। पहले ही ओवर में 2 विकेट चटका देते हैं। ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। उस प्रियांश आर्या को 0 पे आउट किया था, जिसने अभी चेन्नई को तोड़ा है, राइट। तो जोफ्रा इज नाउ बैक इन फॉर्म, तो उनके फॉर्म में आने से बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऑफ कोर्स उनके पास युद्धवीर सिंह चरक भी हैं, उनके पास तुषार देशपांडे में से एक को खिलाने का विकल्प भी है। संदीप शर्मा ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ सैनिटी, की कंट्रोल प्रदान करते हैं, चाहे वो नई गेंद हो या पुरानी गेंद हो। सो आई एम थिंकिंग दैट देर ओके। थोड़ा सा बॉलिंग में मे बी देर इज़ अ प्रॉब्लम, मे बी देर इज़ वन ऑलराउंडर लेस, पर क्या ही फर्क पड़ता है। किसी भी टीम को देखो उसमें कोई ना कोई कमी तो नजर आती है, चांद में भी दाग है यार। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैच अच्छा होगा। पलड़ा आई हैव टू से गुजरात का थोड़ा भारी है, पर आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये भी कह रहे थे कोलकाता का भारी है, उससे क्या हुआ? हम तो कह रहे थे मुंबई का भारी, उससे क्या हुआ? तो आजकल आपका जो मन करे, आपको अच्छा लगे आप मान लिया करो कि भैया यही सही है। बाकी बता देना वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही कहा था, मेरे को बेटी ने बताया था कि ऐसे करके कुछ हार्ट बनाना होता है, ऐसे भी बना सकते हो, पता नहीं। आई मीन कितने बार आया था लाल वाला, लाल हार्ट कितनी बार देखा? ध्यान से देखा नहीं देखा ना? तो कमेंट सेक्शन में बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उसके स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल फॉर्म भर दो, उसके अंदर डाल दो, दैट्स इट। हमें सब्सक्राइब कर लो, इतना ही है, सिंपल है एकदम। और आप जीत सकते हैं इस हफ्ते वी आर गोइंग टू गिव अवे अ हीरो बाइक। यस, अ हीरो बाइक हम देने वाले हैं। और हाना का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज डाउनलोड दी ऐप, जहां पर आपको बिना कमीशन दिए आप ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओपिनियन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट वाइजली,
प्ले सेंसिबली। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नितिन यादव जी जो हमारे फोन के विनर है, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। नितिन जी थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। आप भी जीत सकते हैं भाई, पार्टिसिपेट करो जरा।